वहाँ पे शराब की फैक्ट्री है सर बहुत बड़ी, उसका सारा गंदा पानी अनीश ये चेक करवा रहे थे सर। अगर उसको लॉक करना पड़े तो लॉक कर देना, अगर नहीं करे तो अच्छा महीना 2 महीने अगर वो बंद भी रहेगी तो कौन से लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इंद्री के गांव डबकोली में जनसंवाद कार्यक्रम किया। जब ग्रामीणों ने धनौरा एस्केप के गंदे पानी की समस्या को उठाया तो सीएम ने मामले में कड़े तेवर दिखाए। सीएम ने ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए और शराब फैक्ट्री मालिकों को खुद का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, सीएम ने उपायुक्त को कहा कि अगर फैक्ट्री मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो 2 महीने के लिए शराब फैक्ट्री को बंद भी करना पड़े तो बंद करवा दो। अंशुमा के पास पड़ती है सर शराब, चंद्राव के पास। वहाँ पे शराब की फैक्ट्री है सर बहुत बड़ी, उसका सारा गंदा पानी अनीश ये चेक करवा रहे थे सर। अगर उस फैक्ट्री का गंदा पानी आता तो फैक्ट्री के अंदर ही उनका छोटा CTP लगना चाहिए, पानी साफ करके डालें वो ड्रेन में। ये सब उन्हीं की रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ। उसको अभी चेक करवा चेक करें और अगर उसको लॉक करना पड़े तो लॉक कर देना, अगर नहीं करे तो अच्छा महीना 2 महीने अगर वो बंद भी रहेगी तो कौन से लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने जैनपुर, सधान, डबकौली कला में दनियालपुर गांवों में जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे पहले वो लगभग 70 गांवों में जनसंवाद कर चुका है और उनका लक्ष्य प्रदेश के लगभग 700 गाँव में ऐसे ही कार्यक्रम करने का इरादा है। वहीं विपक्षी लोगों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई परिवार नहीं है, तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश के 2,80,000 लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। अपने नासमझी के कारण से टिप्पणी कभी कभी लोग करते हैं कि सीएम को क्या पता, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा के 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये कोई और नहीं है। इन सब की चिंता करना सरकार में मुखिया के नाते मेरा काम है। बच्चे की किसी पढ़ाई नहीं हो रही उसकी चिंता करेंगे, कोई बीमार हो गया उसके इलाज की चिंता करेंगे, बुजुर्ग है उसको पेंशन मिलनी चाहिए इसकी चिंता करेंगे, कोई दिव्यांग है उसके इलाज की चिंता करेंगे, बेरोजगार उसको रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता करेंगे। यही तो जरूरतें हैं लोगों की। कल को अगर हमें कोई कह देगा ना कि फैमिली आईडी नहीं है तो कोई चैलेंज कर देगा, नहीं आप यहाँ के निवासी भी हैं कि नहीं है, आपकी नागरिकता वैध है कि अवैध है, ये चीजें जरूरी है। दूसरा, जो गांव की ग्रांट है वो इसी के ऊपर आती है। अगर जैसे मैं बता रहा हूं कि आपके गांव की आज की आबादी है, यानी इस 31 जुलाई की 3049 की आबादी है, वो जो 4,000-5,000 कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कम है ज्यादा होगी। अगर 1,000 आबादी का फर्क निकल गया ना तो 1,000 आबादी पर आपके गांव की 20 लाख रुपया ग्रांट कट जाएगी। 20 लाख रुपया कम आएंगे। ग्रांट पूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, पूरी चाहिए ना? तो पूरी चाहिए तो हर एक की फैमिली आईडी बनवाओ तभी मिलेगी। अब आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो लोग आपको दोष देंगे कि आपने ग्रांट कम मंगवाई। मैं तो कह रहा हूँ बढ़ जाए तो हमें तो अच्छा ही है, स्वागत है। और हमारे तो और परिवार जो है रजिस्टर हो जाएंगे तो उनको सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं अपने परिवार में उन्हीं को गिनूंगा जिनकी फैमिली आईडी बढ़ गई। हाँ, मालूम है इस गांव में कितनी नौकरी लगी होगी? 8-9 साल में, हमारे जो 8-9 साल में, कोई बता सकता है? इस गांव में 52 नौकरी लगी है। 52 जब 52 नौकरी लगी है तो लोग पैसे वाले तो हो ही गए अपने आप, गरीबी तो खत्म हो ही रही है। 20 नौकरी उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 32 नौकरी हरियाणा सरकार की है। तो इसलिए पढ़ाई की तरफ, योग्यता की तरफ बच्चों को अब शौक हो गया, लाइब्रेरी में जा रहे हैं बच्चे, कहने की कोचिंग सेंटर जाकर तैयारी कर रहे हैं, होड़ लगी हुई है। नौकरी लगने के बाद दूसरा कोई नाराज नहीं होता। पहले तो एक की लग गई, बाकी सारे नाराज होते थे कि उसने सिफारिश से पैसे से ले ली, पढ़ाई में तो रद्दी था। आज सबको पता है कि पढ़ाई में होशियार था, लग गई तो उसका हक था, वो ले गया। जिसका हक है उसको मिलेगा।
दूसरा कोई हक छीन नहीं सकता। सीएम ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 सालों में पिछली सरकारों से 2 गुना काम किए हैं और इन पर खर्चा भी पहले की सरकारों से आधा किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जितना किसी प्रोजेक्ट का खर्चा होना हो उतना ही उसका एस्टिमेट बनाएं और इसमें किसी की चुंगी वगैरह ना हो। सरकारी पैसा जनता का है और इसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, इससे कोई गोलमाल नहीं होता है। इंद्र से मीनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।